ना है कोई हिंदू है ना मुस्लिम है उनके लिए, ना कोई गरीब है ना अमीर है। भी कोई बात होती है उस बात को बड़ा नहीं सोचना। किसी को निंदा किसी की गई और उसको अपमान, आपके जीवन का, आपके प्रशंसा का, वो प्रसन्न होने का कोई मोल ही नहीं। ओम शांति। साथी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर एक नए प्रश्न के साथ। और आज का जो मेरा नया प्रश्न होने वाला है वो भी बहुत ही रोचक है। तो आज का अपना प्रश्न पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब, ये बताइए कि आजकल देखा जाता है, वैसे दुनियावी बातों में लोग फंसे रहते हैं। उनकी जब कहीं प्रशंसा होने लगती है तो बहुत खुश होते हैं, वहीं अगर कहीं बुराई होती है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी साधना है, ऐसा कौन से मतलब हमें संकल्प लेना चाहिए जिससे कि हमारी स्थिति समान बनी रहे, चाहे बुराई हो, चाहे निंदा हो, चाहे प्रशंसा हो? बहुत बड़ा तप है ये। और ये शास्त्रों में आता है कि निंदा, स्तुति, मान और अपमान में आप सदा उपराम रहो। वही रियल में सन्यासी है, वही रियल में तपस्वी है, जो इन सभी चीजों से उपराम कोई प्रभाव ना पड़े। और ये तपस्या अंत तक लोग किया करते हैं, बिरले लोग इसमें सफल होते हैं। लेकिन हमारे भारत को जो दिशा दिया है बहुत सारे जो है धर्म स्थापकों ने, इन्हीं के दम पर तो दिया है, सबको एक सूत्र में पिरो दिया। और जो उनके चेले अभी चल रहे हैं या उनको फॉलोअर्स करने वाले, सिर्फ यही कमी है जो उनके धर्म संस्थापकों में था। इसलिए यहाँ धर्मों में लड़ाई चल रही है, अनबन है जी। हम चाहे किसी भी धर्म स्थापक का नाम ले लें, क्राइस्ट का ले लें, उनके अंदर कितना पेशेंस था, सब कुछ तो सहा, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया और किसी को दुश्मन समझा ही नहीं। आज कितने लोग उनके फॉलोअर्स हैं या उनके अनुयायी हैं। जितने भी क्रिश्चियन हैं सभी मानते हैं जी, ऐसे सभी का है। हम विवेकानंद जी का ले लेते हैं, गुरु नानक जी का ले लेते हैं, बौद्ध जी का, ये सब उपराम थे। हनुमान जी के लिए कहा गया है निंदा, स्तुति, मान, अपमान को हनन करने वाला, यानी जो जीत ले वो हनुमान है। हनुमान जी की प्रक्रिया में दिखाते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ को ऊपर से नाप के, यानी इस बड़ी बड़ी समस्याओं को उन्होंने अवॉइड कर दिया। उसको आप आध्यात्मिक शब्द मिले, अवॉइड करके निकल गए पहाड़ तोड़ने, पहाड़ रूपी समस्या को तोड़ने के लिए नहीं रुके, अवॉइड करके आगे बढ़े और वो राम के काज को करते गए। आज जो है एक बात बोलूं कि जो व्यक्ति प्रशंसा के आधार पर प्रसन्न रहता है, समझ लो उसकी जीवन जो है रेत के नींव पर खड़ा है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी डगमगा सकता है। जैसे आपकी प्रशंसा की आप खुश हो गए, और जैसे हमने आके आपकी बुराई की आप दुखी हो गए। आपके जीवन का, आपके प्रशंसा का, वो प्रसन्न होने का कोई मोल ही नहीं है। कभी भी आपकी स्थिति को कोई गिरा सकता है। यानी प्रसन्नता जो आपके जीवन में, प्रसन्नता रूपी स्थिति, स्तुति के आधार पर, स्तुति माने प्रशंसा कोई करके चला गया, इसके आधार पर चल रहा है तो आपका जीवन निराधार है। यानी सदा काल के लिए आप प्रसन्न नहीं हो। कौन हो सकता है? उसका अभ्यास क्या है, क्या किया जा सकता है? ये एक स्पिरिचुअल शब्द है, जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, बड़ा होगा, वो इन सभी में एक समान टिक सकता है। जितने धर्म संस्थापक का हमने नाम लिए, जिन्होंने देश में और विश्व के लिए अपना जीवन दिया, पर्सनल के लिए नहीं, वही महान हुए हैं। क्योंकि उन्होंने क्या था, उनका हृदय बहुत विशाल था। यानी ना है कोई हिंदू है ना मुस्लिम है उनके लिए, ना कोई गरीब है ना अमीर है, जात का भी भेदभाव नहीं था। एक हृदय से सभी को निंदा स्तुति करने वाले करते रहे और वो सबको उसी भाव से देखते रहे। वो सब महान टाइप के आत्माएं हैं। तो एक समान दृष्टि हो, सभी के लिए रहम और प्रेम, क्षमा, सहयोग की भावना हो। और ये कौन है? जो बहुत उदार दिल वाला होगा, जिसका बहुत बड़ा दिल हो जी, और जल्दी माइंड न करता होगा। तो लेकिन अब बड़ा उदार दिल कैसे हो? तो एक ही बात पे आएंगे, शिव भगवान पिता परमात्मा जो हम सभी को राजयोग सिखाता है। हमने महसूस किए हैं, जब मेडिटेशन नहीं करते थे, इन नियमों का पालन नहीं करते थे, यमों का पालन नहीं होता था, जैसे आम तौर पे लोग चलते थे वैसे ही चलते थे, तो कैसे जीवन हम लोग की थी। लेकिन मेडिटेशन और ज्ञान से हृदय बड़ा होना शुरू हुआ, क्योंकि मेडिटेशन सिखाता है मैं आत्मा हूं। इस सृष्टि धरा रंग रूपी मंच पर, धरा रूपी रंग मंच पर
हम लोग खेल कर रहे हैं और खेल खेलने वाली समस्त आत्माएं हैं जो शरीर में है, चल रही है। कोई धर्म जात से मतलब नहीं, पूरे विश्व में जितनी भी आत्माएं हैं सब एक्टर हैं उस परमात्मा की वो भी संतान, मैं आत्मा भी उसी की संतान। शरीर रूपी वस्त्र पहन के खेल कर रहे हैं, कोई गरीब का, कोई अमीर का, कोई दुख का, कोई सुख का। इसको हम जब साक्षी होकर खेल को देखते हैं तो हमें सभी के प्रति क्या उत्पन्न होता है? आत्मिक भाव। सब आत्मा रूप में मेरे हैं, तो ऑटोमेटिक निंदा स्तुति से हम धीरे धीरे ऊपर होने लगते हैं। टाइम लगता है क्योंकि कुछ हिसाब किताब भी है जुड़ा कर्म का, तो वो फाइनल करते हुए और अभ्यास करते जाते हैं कि मैं इस शरीर की मालिक हूं। अब भाई प्रभाव दुख का, अगर किसी को निंदा किसी की गई और उसको अपमान फीलिंग हुआ, किसी को निंदा किया और उसको अपमान फीलिंग हुआ, अपमान सहने वाला, निंदा को स्वीकार करने वाला किसी भी व्यक्ति की स्तुति नहीं कर सकता। क्योंकि ये अक्सर जैसे होता है ना, किसी ने किसी की बेइज्जती की तो मन बार बार वो मतलब कहते नहीं, मन में बात वो चलती रहती है, वो बार बार परेशान, बार बार वो परेशान इसलिए करता है क्योंकि मन की शक्ति क्षीण हो गई है, आत्मा की पावर खत्म हो गई है। और आत्मा की पावर क्या है? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सहयोग, ये सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं बचा है। तो ये गलत चीज तो आएंगे ना उसकी जगह पे। अब जैसे जैसे हम चार्ज होते जाएंगे वैसे मेरे अंदर शांति और क्षमा का अपने आप हृदय बड़ा होता जाएगा। जितनी ज्यादा आपकी शांति और पवित्रता बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ेगी सिर्फ आत्मस्वरूप टिक कर उस सर्वशक्तिमान से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, और उसका सबसे बड़ा प्रेम से, क्योंकि हम उससे जुड़ गए ना जो समस्त सृष्टि का पिता है। जब हम उसी से जुड़ गए तो ये समस्त सृष्टि में जितने लोग हैं सब मेरे हो गए। ये आपका आत्म मनोबल और अंदर से आत्मा स्वीकार करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे प्रक्रिया अपने आप होती है। यानी कि आपने जो बातें कही, जितना हम मन को शांत रखेंगे, उपराम रहेंगे, यानी कि दुनियावी बातों में फंसेंगे नहीं, उतना ही हम इन सब चीजों से बच पाएंगे, है ना? उसमें एक चीज और जोड़ना पड़ेगा। कभी भी कोई बात होती है उस बात को बड़ा नहीं सोचना, छोटे में सोच के आप बाहर आ जाओ, और जहाँ पे वो बात हुई उसको वहीं छोड़ के वहीं खत्म करो, वहीं उसको क्षमा कर दो, कुछ भी करो, अपने को हल्का कर लो। हाँ, और उस बात को घर पे ला करके परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप सालों साल किसी से रूठ के बैठ जाएं और उनकी बातों को दिल से लगा लें। जैसे कि भाई साहब ने अपने शब्दों में फिरोहा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ लेकिन आपके बेशक समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने आप को शांत रख सकते हैं और जो भी परेशान करने वाली बातें उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और बातें समझ में भी आई होगी। और अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम ऐसे वीडियोस बनाएं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।